दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था लाभ सिंह और दूसरे का नाम था संतोष। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ संतोष सिंह अपने नाम की तरह संतोष और दयालु था, तो लाभ सिंह का स्वभाव बहुत ज़्यादा कंजूस और लालची था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसीलिए थकान और भूख से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर जाकर उसमें आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातों ही बातों में यह पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र पे जाने के लिए निकले, तो उस बूढ़ी औरत ने दोनों के सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांध कर दे दी। बूढ़ी औरत ने संतोष सिंह के लिए 3 रोटियां बांध दी और लाभ सिंह को 2 रोटियां बांध कर दे दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव के बारे में अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब लाभ सिंह संतोष सिंह से बोला, देखो, उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी की है। उसने तुम्हें 3 रोटियां दी हैं और मुझे सिर्फ 2 रोटी ही दी है। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह 5 रोटी हम दोनों के लिए काफ़ी है। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और चाहिए, तो तुम मेरी तीसरी रोटी में से आधी रोटी ले लेना। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुक गए और वहीं उन्होंने अपनी रोटी खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहां एक तीसरा मुसाफिर, जिसका नाम आनंद लाल था, आ गया। आनंद लाल दोनों से बोला, दोस्तों, मैं बड़े लंबे सफ़र से आया हूं। अब इस बड़े जंगल में पूरे 40 घंटे से सफ़र कर रहा हूं। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिसमें मैं खाने के लिए मदद दे सकूं। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मोल जरूर चुका दूंगा। लाभ सिंह तो चुप रहा, लेकिन संतोष सिंह बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटी है और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट भर जाएगा। संतोष सिंह ने कहा ही था कि आनंद तुरंत उनके साथ रोटी खाने के लिए बैठ गया। संतोष सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्सों में कर दिए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांटकर खा ली। जाते जाते आनंद लाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये संतोष सिंह के हाथों में रखकर चला गया। आनंद लाल के जाने के बाद संतोष सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये लाभ सिंह को दिए। लाभ सिंह नाराज हो गया। उसने कहा, आनंद लाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसे रोटी बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। संतोष सिंह को पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। तो दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव के किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाएंगे। दोनों नज़दीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने सरपंच का नाम दिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझकर और लाभ सिंह से कहा, तुम्हें जितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। लाभ सिंह चौंक गया। उसने सोचा कि कहाँ वो ज़्यादा पैसा पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 और रुपया संतोष को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो, संतोष के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े हो गए और तुम्हारे पास 2 रोटी थी जिसके 6 टुकड़े हो गए। तुमने अपने 6 टुकड़े में से खुद 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने आनंद के लिए दिया, यानी कि आनंद को बाकी के 4 टुकड़े संतोष ने दिए। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 रुपये पकड़े तो तुम्हें सिर्फ 1 रुपये मिलना चाहिए, इसीलिए तुम 1 रुपये संतोष को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी 1 रुपया मिलता, और अगर तुम्हें मदद करके पैसा मिले हैं तो तुम्हारी मदद संतोष सिंह की मदद से कम थी, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपया ही मिल पाएगा। लाभ सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और संतोष दोनों ने खूब वाहवाह करी। लाभ सिंह को अपनी लालच की कीमत चुकानी पड़ी। कहानी से सीख। पहली सीख, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरी सीख, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। और तीसरी सीख, हम हर परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं।